Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about whole numbers. This chapter is from your 6th mathematics NCERT and today is our 5th lecture. Okay, अब तक हमने प्रॉपर्टीज देखे होल नंबर्स के, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी में ऑल ऑपरेशन मतलब देखिए जब हम यहाँ पर एडिशन करते हैं एंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो होल नंबर्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में नहीं होते. तो उसी तरीके से कम्यूटेटिव के लिए भी देखिए एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव के लिए भी यहाँ पर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो आज हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स. तो एग्जांपल नंबर 2 है फाइंड 14 प्लस 17 प्लस 6 इन 2 वेज. हमें क्या करना है, 2 वेज में यहाँ पर फाइंड आउट करना है. सो 14 प्लस 17 प्लस 6 इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, 14 प्लस 17 31 प्लस 6 मुझे मिलता है 37. या तो देखिए 14 प्लस 17 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 प्लस 6 प्लस 17. तो 14 प्लस 6 किया, आफ्टर दैट मैंने 17 ऐड किया, सो 20 प्लस 17 अगेन आई विल गेट 37. So here you have used a combination of associative and commutative properties for addition. कैसे यहाँ पर देखिए, कैसे यहाँ पर हमने यूज किया ये प्रॉपर्टी. तो मैंने क्या किया, ये 17 है, यहाँ पर इसका सीक्वेंस मैंने चेंज किया. देखिए 14 प्लस 17 प्लस 6 था, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इन दोनों का सीक्वेंस मैंने चेंज किया, मतलब 14 प्लस 6 प्लस 17 किया. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर कहलाएगी, करेक्ट, इट्स अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अभी मैं यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगा. देखिए फर्स्ट में यहाँ पर क्या किया, इन दोनों का एडिशन किया, देन यहाँ पर नेक्स्ट नंबर ऐड किया, देन आफ्टर दैट यहाँ पर मैंने क्या किया, इन दोनों का एडिशन करने के बाद अनदर नंबर ऐड किया. तो मैंने यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यूज की है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यूज की है. The associative property of multiplication is very useful in the following types of sums. कौन में देखिए यहाँ पर, उससे पहले एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर, आपको ये ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस के लिए 7 प्लस 18 प्लस 13 एंड 16 प्लस 12 प्लस 4 आपको ये 2 वेज में ट्राई करना है. नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एग्जांपल नंबर 3, फाइंड 12 मल्टीप्लाई बाय 35. हमें फाइंड आउट करना है 12 मल्टीप्लाई बाय 35. सो सॉल्यूशन देखिए 12 मल्टीप्लाई बाय 35 इज इक्वल टू, मैं 12 की जगह पर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ. यस आई कैन राइट 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 35. सो इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करने की जगह पर मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 35 किया. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 35, तो ये क्या हो जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी. तो मैंने यहाँ पर किसी भी सीक्वेंस में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 70, 6 7 जा 42 एंड 0 420, यहाँ पर मुझे आंसर मिला. सो इन द अबव एग्जांपल वी हैव यूज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. देखिए यहाँ पर मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की टू गेट द एडवांटेज ऑफ मल्टीप्लाइंग द स्मॉलेस्ट इवन नंबर बाय मल्टीपल ऑफ 5. ओके, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 3 प्लस 5 प्लस 3 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 3 प्लस 3 प्लस 5 ऐसे कर सकते हैं. यहाँ पर किसी भी सीरीज में हम यहाँ पर कर सकते हैं इनका एडिशन या तो मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों की जगह पर मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 35 यूज किया, तो ये हमने यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड 8 मल्टीप्लाई बाय 1769 मल्टीप्लाई बाय 125. तो सॉल्यूशन देखिए 8 मल्टीप्लाई बाय 1769 मल्टीप्लाई बाय 125 इज इक्वल टू क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय, मैंने क्या किया 125 को यहाँ पर चेंज किया, तो मैंने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, क्या ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, नहीं, इट्स अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. करेक्ट. सो 8 मल्टीप्लाई बाय 125 आई विल गेट 1000 एंड मल्टीप्लाई 1769. यहाँ पर मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, यहाँ पर मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ यूज की एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने यूज की. सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1769 आई विल गेट, जस्ट मुझे 3 जीरोस यहाँ पर ऐड लगाने हैं उस नंबर पे. सो 17,69,000 ये मेरा आंसर बन गया. तो यहाँ पर मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों का भी यूज किया है. ओके, तो आपको ये फॉर एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए 2 एग्जांपल्स, 25 मल्टीप्लाई बाय 8358 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 625 मल्टीप्लाई बाय 3759 मल्टीप्लाई बाय 8. ओके, दिस 2 एग्जांपल फॉर योर प्रैक्टिस. थिंक, डिस्कस एंड राइट. देखिए 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, देखिए 16 डिवाइडेड बाय 4 देन डिवाइडेड बाय 2. तो मैंने 16 डिवाइडेड बाय 4 किया तो आंसर मुझे 4 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 किया तो आंसर मुझे यहाँ पर 2 मिला. बट देखिए
16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 16 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 2 एंड 16 डिवाइडेड बाय 2 किया तो आंसर मिलता है 8। तो क्या ये दोनों भी आंसर सेम है? नहीं। इज देयर एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन? नहीं। सो डिस्कस विद योर फ्रेंड, think for 28 divided by 14 divided by 2 and 28 divided by in bracket 14 divided by 2। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि डिवीजन जो है यहाँ पर एसोसिएटिव यहाँ पर प्रॉपर्टी हम यूज नहीं कर सकते। ओके, तो आपको जो भी सीक्वेंस दिया है उसी सीक्वेंस में आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो डू दिस, आपको ये ट्राई करना है। सो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो हमें अभी लर्न करनी है। सो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। सो टेक अ ग्राफ पेपर ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर हैविंग स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर। सो हाउ मेनी, तो इन सभी में कितने स्क्वायर्स है आप यहाँ पर बता सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने ग्राफ पेपर है तो यहाँ पर इसे कट किया। सो इज द नंबर 6 मल्टीप्लाई बाय 8, क्या ये 6 मल्टीप्लाई बाय 8 है? सो नाउ कट द शीट इनटू 2 पीसेस ऑफ साइज। ये आपको एक्टिविटी खुद ट्राई करनी है स्टूडेंट्स और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ओके, सो नाउ कट द शीट इनटू 2 पीसेस ऑफ साइजेस 6 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। देखिए 6 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर। सो एज शोन इन द फिगर। सो नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं? 6 मल्टीप्लाई 5 यहाँ पर कितने आ रहे हैं एंड नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने? 6 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पर कितने आ रहे हैं? आपको यहाँ पर आंसर बताना है। 6 5 होता है 30, तो यहाँ पर 30 आ जाएंगे और यहाँ पर 18 यहाँ पर मिल जाएंगे। करेक्ट? यस। तो स्टूडेंट्स, इन ऑल हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन बोथ द पीसेस? कितने थे यहाँ पर? 6 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 3। डज इट मीन दैट 6 मल्टीप्लाई बाय 8, क्या हम यहाँ पर कह सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 8? मैंने जस्ट क्या किया, देखिए 6 यहाँ पर अगर 6 मल्टीप्लाई बाय 8 हम निकालते हैं, इनकी टोटल कितनी है काउंट करिए। ठीक है, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, क्या ये सेम हो सकता है? यस, बट 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3, ये भी हो सकता है ना, बिकॉज 8 को हम यहाँ पर 5 प्लस 3 ऐसे लिख सकते हैं ना। यस, सो डज दिस शोन दैट 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने जस्ट किया कि यहाँ पर क्या किया है, जस्ट इसे डिस्ट्रीब्यूट किया। 6 ने 5 को मल्टीप्लाई किया एंड 6 ने 3 को मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली यू विल फाइंड दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। सो दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी, यहाँ पर कहलाती है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ओके, सो फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, यहाँ पर इसे हमें फाइंड आउट करना है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 8। देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 5 प्लस 8, 5 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा। सो 4 5 जा 20 प्लस 8 4 जा कही है तो 4 8 जा कही, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा 32। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 एंड 5 52, मुझे आंसर यहाँ पर मिला। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इन ब्रैकेट 7 प्लस 9 है, तो यहाँ पर आ जाता है 6 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 6 9 जा कही है तो 6 9 जा कही है तो 6 7 जा कही, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो 7 6 जा क्या होता है, 7 6 जा होता है 42 प्लस 6 9 जा होता है, या तो 9 6 जा भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 54। ओके, अगेन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन दोनों की हम यहाँ पर एडिशन करते हैं तो 42 प्लस 54 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 यहाँ पर 6, 4 प्लस 9 यहाँ पर हो जाएगा, तो आंसर मुझे यहाँ पर मिला 96। नेक्स्ट नंबर देखिए 7 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 9, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 77 प्लस 7 9 जा होता है 63, तो यहाँ पर आ जाएगा 77 प्लस 63 क्या होता है 77 प्लस 63, तो मुझे आंसर मिलता है 140। तो आंसर क्या मिला 140। सो थिंक, डिस्कस एंड राइट। So observe the following multiplication and discuss whether we use here idea of distributive जो property of multiplication over addition। 425 multiply by 136,
सो देखिए यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया 2550 यहाँ पर आ जाएगा। व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय टेंस नंबर मतलब 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आंसर मिलता है ये वाला। एंड अगेन यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 1 से मतलब 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलता है 42500। तो इनकी एडिशन क्या हो जाएगी 57800। ओके, तो स्टूडेंट्स 57,800 यहाँ पर मुझे मिला। सो 425 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 30 प्लस 100 यहाँ पर आ गया। देखिए हमें यहाँ पर क्या पता चलता है, सो 425 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 425 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 425 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर भी मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹20 फॉर लंच एंड ₹4 फॉर मिल्क फॉर ईच डे। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 days ऑन दीज थिंग्स। ओके, सोल्यूशन देखिए इसका मेथड 1 एंड मेथड 2 है। तो फर्स्ट मेथड 1 देखते हैं। दिस कैन बी फाउंड बाय 2 मेथड्स। फर्स्ट मेथड, find the amount for lunch for 5 days, find the amount for milk for 5 days। मतलब कॉस्ट ऑफ लंच क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 20, यहाँ पर 100 आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ मिल्क क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पर 20 आ गया। सो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी 100 प्लस 20 120 यहाँ पर आ गया। या तो हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, फाइंड द टोटल अमाउंट फॉर 1 डे, द मल्टीप्लाई इट बाय 5, दैट इज मतलब कॉस्ट ऑफ लंच प्लस मिल्क क्या हो जाएगा फॉर 1 डे 20 प्लस 4। सो कॉस्ट ऑफ 5 डेज क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 4। तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है, या तो हम यहाँ पर 20 प्लस 4 यहाँ पर निकाल सकते हैं। 20 प्लस 4 क्या हो जाएगा 24। सो अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आंसर आ जाएगा 24 120। द एग्जाम्पल शोज दैट 5 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। इसका आंसर भी यहाँ पर 120 आ जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड 12 मल्टीप्लाई बाय 35 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 35, यहाँ पर 35 को क्या हम 30 प्लस 5 लिख सकते हैं। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 30 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 5, तो मुझे आंसर मिल जाएगा 420। अगेन नेक्स्ट देखिए 126 मल्टीप्लाई बाय 55, 126 मल्टीप्लाई बाय 45। तो उसे के यहाँ पर देखिए 126 मल्टीप्लाई बाय 55 और 126 मल्टीप्लाई बाय 45। तो मैंने यहाँ पर 126 यहाँ पर लिखा, 55 प्लस 45 यहाँ पर आ गया। तो 55 प्लस 45 हो जाएगा 100। 126 मल्टीप्लाई बाय 100 आई विल गेट क्या हो जाएगा 12,600। ओके, तो यहाँ पर भी मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज किया है। ओके, बट रिवर्स में। ओके, जैसे हमने पहले जो सॉल्व किया यहाँ पर हमने रिवर्स किया उसका। ओके, तो आपको ये कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस के लिए आपको इसे ट्राई करना है खुद से। ओके, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हाउ इज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स डिफरेंट फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स? इट इज जस्ट the presence of 0 in the collection of whole numbers. This number 0 has a special role in addition. The following table will help you guess the role. Okay, देखिए यहाँ पर 7 प्लस 0 किया तो मुझे आंसर 7 मिल जाएगा। 5 प्लस 0 किया तो 5 मिल जाएगा। 0 प्लस 15 किया तो 15 आ जाएगा। 0 प्लस 26 किया तो 26 ही आ रहा है। मतलब किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो उसका आंसर जो है वो खुद नंबर ही आता है। ओके, so when you add 0 to any whole number, what is the result? तो जो नंबर है उसका वही रिजल्ट आता है। is the same whole number again? so 0 is called an identity for addition of whole numbers or additive identity for whole numbers. Okay, so 0 has a special role in a multiplication too. any number when multiplied by 0 becomes 0। मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 0 किया आंसर 0 ही आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 0 किया आंसर मुझे 0 ही मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्व द पैटर्न। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30 आ गया। 5 मल्टीप्लाई 5 25 आ गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 आ गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 0 किया तो मुझे आंसर 0 ही मिलेगा। ओके, सो यू कम
देखिए यू केम अक्रॉस एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स, अ नंबर रिमेन्स अनचेंज व्हेन एडेड टू 0. Similar in this case for multiplicative identity for whole numbers. Okay, observe this table. देखिए 5 multiply by 1 5 आ जाएगा, 7 multiply by 1 यहाँ पर 7 आ जाएगा. So you are right, 1 is the identity for multiplication of whole numbers. यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी क्या है, तो 7 मतलब किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते तो उसका आंसर वही नंबर आता है. मतलब 1 से मल्टीप्लाई किया मुझे आंसर 7 मिला, 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो मुझे आंसर 5 मिला. इसका मतलब in multiplication 1 is the identity. Okay, so multiplication of whole numbers or multiplicative identity for whole numbers. Okay, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही आज का लेक्चर हम एंड करते हैं. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.